मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन है। संस्कृत में एक श्लोक में लिखा है कि जो साहित्य, संगीत और कला से प्रेम नहीं करता वो मनुष्य के रूप में भी जानवर है, क्योंकि साहित्य कला हमें जीवन में रोचकता लाती है। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जानेंगे उपन्यास की कड़ी में आंचलिक उपन्यासों को और प्रयोगवादी उपन्यास। प्रेमचंद जी के बाद में जो उपन्यास रचे गए उनमें से हमने कुछ उपन्यासों को समझा है और बाकी आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यासों को आज जानेंगे। आंचलिक उपन्यास में की परंपरा की का विकास हुआ, शुरुआत हुई 1950 ईस्वी में हुई। आंचलिक जो शब्द है, संज्ञा शब्द, इसका आविष्कार मैला आंचल जो उपन्यास आया था 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु जी का, इससे इसको नाम मिला, पहचान मिली आंचलिक उपन्यास को। आंचलिक शब्द भी यहीं से, आंचलिक शब्द की उत्पत्ति भी यहीं से हुई उपन्यास के लिए। फिर उसका सूत्रपात पहले ही नागार्जुन के उपन्यासों में हो चुका था। जो आंचलिक उपन्यास का आंचलिक शब्द जो फणीश्वर नाथ रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में आया, उसकी शुरुआत नागार्जुन के उपन्यासों में पहले ही हो चुकी थी। नागार्जुन जी के उपन्यास रति नाथ की चाची 1948 में आया। नागार्जुन जी का उपन्यास बल चनमा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में। ये नागार्जुन के प्रमुख प्रसिद्ध उपन्यास है जो आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं नागार्जुन जी के। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल, जैसा कि हमने बताया मैला आंचल, इसमें किसान और जमींदार के बीच में जो संघर्ष है उसको दर्शाया गया है मैला आंचल में। परिकथा में जो 1957 में आया इनका उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का, इसमें जमींदारी प्रथा का अंत है, जमींदारी प्रथा का जो समाप्ति है उसके बारे में बताया गया है। फिर और इसमें इसके अलावा नए बंदोबस्त, भूदान आंदोलन, ग्रामीण नेताओं का उदय, इसी उपन्यास में जानकारी मिलती है। रांगे राघव जी के उपन्यास जो आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं, एक काका उपन्यास है इनका प्रसिद्ध है, और कब तक पुकारूं 1957 में, ये भी इनका काफी प्रसिद्ध उपन्यास हुआ आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में। अब प्रयोगवादी उपन्यास को जानते हैं। आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा जो थी, नई शिल्प, नया तरीका लिखने का, वो नई धारा, नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यासों की संज्ञा दी गई। प्रयोगवादी उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, शिव प्रसाद मिश्र, गिरिधर गोपाल जी, निर्मल वर्मा जी और मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, ये प्रयोगवादी उपन्यासकारों में इनके प्रमुख नाम हैं। एक इंच मुस्कान, ये क्या प्रयोगवादी उपन्यास है, राजेंद्र यादव जी और मन्नू भंडारी के दोनों लोगों के संयुक्त रूप से ये लिखा गया। आधुनिक व्यक्तियों की जो प्रेम ट्रेजेडी है, जो आधुनिक समय में जो प्रेम की परिभाषा जो चल रही है, उसके लिए उसको दर्शाया गया है इसमें। इसके अलावा आपका बंटी, मन्नू भंडारी जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये। इसमें तलाक के बाद में जो बच्चे पर पड़ने वाले असर है उसको दर्शाया गया, उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं बच्चे पर। जो पति पत्नी का तलाक हो जाए, ये युवक और युवतियां साथ में रहते हैं, उनसे उत्पन्न संतान, उसके बाद उनका तलाक हो जाने के बाद बच्चे पर किस तरह के दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इस उपन्यास में बाखूबी बताए गए हैं। उसके बाद तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का, कुछ संत जो मानसिकता होती है, जो बुरी मानसिकता होती है वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों ने विभाजन के समय, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो उस समय उन्होंने लाभ उठाया था, उन बेचारे लोगों से लाभ उठाया। गंदी मानसिकता जो उनकी है वो इस तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने दर्शाई है। कुरु स्वाहा इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास, दिशाहीन युवा पीढ़ी को जो दिशाहीन युवा पीढ़ी है
उसको प्रदर्शित किया गया। जो जो युवक हैं इस समय वो किस दिशा में जा रहे हैं, इसको लेखक ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। हीराचंद्र जोशी जी ने, एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है ये। चांदनी रात के खंडहर गिरिधर गोपाल जी का उपन्यास है, जिसमें नवीन शिल्प और दृष्टि का प्रयोग किया गया है। नए शब्दों का प्रयोग, नए तरीके से लिखने का प्रयोग किया गया है इसमें। चांदनी रात के खंडहर गिरिधर गोपाल जी का उपन्यास। तो हमने आज जाना प्रेमचंद्रोत्तर आंचलिक व प्रयोगवादी उपन्यास को। आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास क्या होते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।